Hello viewers, in this video we are going to talk about farce. Farce is a literary term. If you are a student of bachelor and you have opted English, then you may have to study this topic, farce. Firstly, we will know about the definition. परिभाषा फार्स है क्या जानते हैं. ए फार्स इज ए लिटरेरी जेनर. जेनर क्या होता है? एक कह सकते हैं एक काइंड, एक प्रकार, एंड टाइप ऑफ कॉमेडी. ये एक तरह की कॉमेडी होती है. फार्स क्या है? एक तरह की कॉमेडी है दैट मेक्स यूज़ ऑफ हाईली एग्जेगरेटेड एंड फनी सिचुएशंस, जिसमें बहुत ही अधिक फनी सिचुएशंस को दिखाया जाता है. बहुत ही ज़्यादा मजाकिया इस परिस्थितियाँ होती हैं इसमें. एम्ड एट इंटरटेनिंग द ऑडियंस, दर्शकों को मनोरंजित करने के लिए. फार्स इज़ आल्सो ए सब कैटेगरी ऑफ ड्रामेटिक कॉमेडी. अब देखिए, ये एक सब कैटेगरी कह सकते हैं, एक प्रकार है ये ड्रामेटिक कॉमेडी का, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ कॉमेडी, जो कि और अन्य कॉमेडी से अलग होता है. एज इट ओनली एम्स एट मेकिंग द ऑडियंस लाफ. ये सिर्फ दर्शक को हंसाने के लिए होता है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता है. इट यूजेज एलिमेंट्स. ये कैसे एलिमेंट्स का उपयोग करती है? लाइक फिजिकल ह्यूमर, जैसे किसी के बॉडी के फिजिकल अपीयरेंस का मजाक बनाना. डेलिब्रेट एब्सर्डिटी, बॉडी जोक्स एंड ड्रंकनेस, यानी शराब वगैरह, पियक्कड़ वगैरह इसमें ज़्यादा होते हैं कैरेक्टर्स जो होते हैं, या फिर मजाक हर तरह के किए जाते हैं. जस्ट टू मेक पीपल लाफ, लोगों को हंसाने के लिए. वी ऑफ्टन सी वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स इन लिडिक्रस सिचुएशंस इन फार्सेस. इसमें हम लोग जो है वन डायमेंशनल कैरेक्टर्स दिखते हैं, यानी एक ही तरह के कैरेक्टर्स इसमें जो है होते हैं अधिकतर. अब फंक्शन, इसका काम क्या है, क्यों ज़रूरत है फार्स की? द बेसिक पर्पस ऑफ ए फार्सिकल कॉमेडी इज़ टू इवोक लाफ्टर. मतलब इवोक मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी हंसी को उत्पन्न करना कह सकते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य है. वी यूजुअली फाइंड फार्सेस इन थिएटर एंड फिल्म्स, और यानी हम लोग इसको प्रायः देखते हैं कहाँ? फिल्म्स में या थिएटर्स में. एंड समटाइम्स इन अदर लिटरेरी वर्क्स टू, और कभी कभी अन्य साहित्यिक कार्यों में भी इसे देखा जाता है. इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज फॉर्म्स कंबाइन स्टीरियोटाइप्ड कैरेक्टर्स, और ये सब आपस में मिलकर जो है एक अलग तरह के कैरेक्टर्स, पात्रों का निर्माण करते हैं. एंड एग्जेगरेशन टू क्रिएट ह्यूमर, हास्यजनक स्थिति को बनाने के लिए. ऑल्दो ए फार्स में अपीयर ओनली टू बी फनी, हालांकि इसका अपीयरेंस जो है सिर्फ फनी होने के लिए ही किया जाता है. दे ऑफ्टन कंटेन डीपर इम्प्लीकेशंस, कभी कभी इसके गहरे मीनिंग भी, गहरे अर्थ भी होते हैं. ऑन अकाउंट ऑफ द यूज़ ऑफ सैटारिकल एलिमेंट्स, और सैटारिकल एलिमेंट्स का उपयोग करके जो है इसमें खास मकसद से भी कभी कभी ऐसा किया जाता है. इन टर्म्स ऑफ प्लॉट्स फार्सेस आर ऑफ्टन इनकम्प्रिहेंसिबल, यानी ये थोड़ा अलग होता है फार्स हमेशा. हैंस द ऑडियंसेस आर नॉट इनकरेज्ड टू फॉलो द प्लॉट, यानी ऑडियंस को इसमें प्लॉट से ज़्यादा मतलब होता नहीं है. सिचुएशंस को आप इन्जॉय कीजिए इन ऑर्डर टू अवॉइड बिकमिंग ओवरवेल्म्ड एंड कन्फ्यूज्ड. क्योंकि यदि आप प्लॉट पर ध्यान देंगे तो कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे. आप सिर्फ सिचुएशन को देखिए, कैरेक्टर्स की बातों को सुनिए और मज़े लीजिए. मोरिवर फार्सेस आल्सो कंटेन इम्प्रॉबेबल कोइंसिडेंसेस, यानी जो सच में हो नहीं सकता है, असंभव कह सकते हैं घटनाओं को इसमें दिखाया जाता है. इत्तेफाक वर्ड समझते हैं? इत्तेफाक शब्द से आप काफ़ी ताल्लुक़ होगी सब हम सभी की, क्योंकि हम जैसे निजी ज़िंदगी में ये सब कभी संभव है ही नहीं, लेकिन अक्सर दिखाया जाता है फिल्मों में जैसे, ताकि सिचुएशन को और कॉमिक बनाया जाए. एंड जनरली मॉक वीकनेस ऑफ ह्यूमंस, इंसान की कमजोरी को, और या फिर इंसान के समाज की कमजोरी को दिखाने के लिए इसमें जो है इसको ऐसे बनाया जाता है. एग्जाम्पल्स ऑफ फार्स इन लिटरेचर, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लें तो द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट जो है काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है फार्स का, जो कि ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा लिखा गया है. शायद मैंने आप डिस्कस भी करा हुआ है इस नावल को, तो आप देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर. ऑस्कर वाइल्ड्स नावल द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्बल फार्सेस. वर्बल फार्सेस में से एक गिना जाता है, बहुत ही बेहतरीन वर्बल फार्सेस में से. जस्ट लाइक ए टिपिकल फार्स दैट कंटेंस बेसिक एलिमेंट्स सच एज मॉकरी ऑफ द अपर क्लास, जिसमें अपर क्लास के ऊपर जो है उपहास बनाया जाता है. डिसग्रेसफुल फिजिकल ह्यूमर, शारीरिक हास्यप्रद मजाक भी किए जाते हैं. एब्सर्डिटी एंड मिस्टेकन आइडेंटिटीज, और जो है गलत पहचान
कर भी जो है इसमें इसको भी सिचुएशन, यानी कोई किसी और नाम से जाना जाता है या फिर कोई किसी और को किसी और नाम से जानता है, इस तरह के सिचुएशन इसमें बनाए गए हैं। दिस नॉवेल आल्सो डेमोन्स्ट्रेट्स दीज फीचर्स ऑफ ए फार्स, और इस फीचर फार्स के इस फीचर को भी जो है दिखाता है। द मोस्ट एब्सर्ड थिंग इन टेल is the fact that Miss Prism commits a blunder by leaving her manuscript in the pram। यानी इस मिस प्रिज्म सबसे बाद में आती हैं, लेकिन ये एक अलग रहस्य लेकर आती हैं। एंड पुट्स हर चाइल्ड इनटू हर हैंड बैग, अपने हैंड बैग में उसको छोड़कर चली जाती हैं, और ये पहले से किसी को पता नहीं होता है, बिल्कुल नॉवेल के आखिर में पता चलता है। और एग्जाम्पल, अगले एग्जाम्पल की बात करें तो वेटिंग फॉर गॉडट, जो कि सैमुअल बैकेट के द्वारा लिखा गया है। वी फाइंड सेवरल फार्सिकल सिचुएशंस इन सैमुअल बैकेट्स प्ले वेटिंग फॉर गॉडट। However, most of these situations have deeper meanings than just their apparent meanings। यानी इसमें हालांकि गहरे अर्थ भी हैं इस सिचुएशंस के। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, वी हैव ए फनी सिचुएशन इन विच व्लादिमीर एंड स्ट्रैगन पुट ऑन एंड टेक ऑफ देयर हेड्स, अपनी टोपियाँ पहनते हैं, उतारते हैं। दो इट इज़ ए फार्सल सिचुएशन, हालांकि ये एक मजाकिया पहलू स्थिति है। द एम इज़ टू टेल द ऑडियंस द वर्ल्ड ऑफ ट्रैम्प्स हैज़ नो सिग्निफिकेंट एक्शंस, यानी वो कहना चाहता है लेखक कि इसमें कोई भी काम जो है महत्वपूर्ण नहीं होता है इस दुनिया में, एक्शंस एंड प्लेस एक्सेप्ट टू डू ट्रिवियल थिंग्स, यानी सबको यहाँ पर तुच्छ काम ही करते हैं। ट्रिवियल मीन्स तुच्छ होता है। Perhaps the most hilarious farcical situation occurs when the tramps test the strength of a string in order to hang themselves. The Stragon's trousers fall down to his ankles while pulling the cord, and due to strain the cord breaks। तो काफ़ी फ़नी सिचुएशन है इसमें भी बनाया गया है। तो आप एग्जांपल आप बहुत ही बेहतरीन याद रख सकते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, जो कि यदि आप बिहार से हैं तो तिलकामांझी यूनिवर्सिटी में आपको प्रोवाइड भी करा गया है पार्ट 2 में, है ना, ये नॉवेल है भी। अब इस फार्स भी पूछा जाएगा आपसे, आप स्टडी कर लें तो बेहतर है। तो यदि आपको समझ नहीं आए तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, और जो है PDF चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें ऑन माय व्हाट्सएप, आई विल सेंड यू दैट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।